लेंगे रोमी पत्री 8 अध्याय, रोमी पत्री 8 अध्याय 31 से लेके 35 तक। रोमी पत्री 8 अध्याय 31 से लेके 35 तक। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देता? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? आमीन पे चलो। कौन हमें मसीहा की प्रेम से अलग करेगा? रोमी पत्री वास्तव में पौलुस से लिखा गया हुआ एक पत्रिका है। इस बाइबल में 14 पत्रिका पौलुस से लिखा है। उनमें से सबसे श्रेष्ठ, सबसे क्या बोलते हैं, सबसे अच्छा प्रवेश मत्ती का क्रूसीकरण की भिन्न भिन्न बातों पर कि तरीका से वास्तव में क्रूस पर चढ़ाया गया वो यीशु मानव विश्वास करने से, विश्वास से धर्मी बनाने के लिए किस तरीका से काम किया, ये सारी बातें बताने वाला किताब है। मेरा धर्मी विश्वास से जिएगा, ये बताया हुआ एक पत्रिका है वास्तव में रोमी पत्री। एडी 1517 में 1517 एडी अक्टूबर 31 को जर्मनी में रहने वाला विक्टेनबर्ग चर्च में मार्टिन लूथर ऐसा नाम का एक व्यक्ति रोमन कैथोलिक सभा के खिलाफ 96 निबंधना विक्टेनबर्ग चर्च में जर्मनी का 1517 अक्टूबर 31 को उन्होंने उसके दीवार में छापा, क्योंकि उनको वास्तव में प्रचोदन मिला गया हुआ ये बातें रोमी पत्रिका से उनको मिला था। बाइबल कॉलेज में पढ़ाने वाला मार्टिन लूथर अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके कैथोलिक के बाइबल कॉलेज में पढ़ाने के लिए जब आया, कॉलेज के लोग उसके हाथों में दिया हुआ किताब रोमी पत्रिका था। कहता है कि तुम रोमी पत्री बच्चों को पढ़ाओ। मार्टिन लूथर बचपन से ही उनके दिल के अंदर एक सवाल था। मनुष्य पापी है करके बोलता है, उसकी मनस्साक्षी हमेशा उनको वास्तव में कहता है तू पापी है। इतनी मनस्साक्षी की इतनी बड़ी बोझ लेते हुए मार्टिन लूथर वास्तव में बाइबल कॉलेज में पढ़ाते गया, पर अंदर अंदर ऐसे एक बात था, मैं एक पापी मनुष्य हूं, मुझे कौन इस पाप से छुड़ाएगा? उनका मनसाक्षी कदापि उस बातों से बाहर होने के लिए कदापि अवसर नहीं दिया। उसकी खुद की एक वास्तव में एक क्या बोलते घोड़े थे, घोड़े उससे अपना आप को पीड़ा देता था, ताकि वो यही सोचते हैं अगर मैं शरीर को पीड़ा दूं मुझे मनसाक्षी सही रीति से बहुत से वास्तव बाहर आएगा, परंतु नहीं। एक महीना में 5 से लेकर 7 बार आमीन प्रेज़ द लॉर्ड क्या बोलते कन्फस करता था अपने चर्च में जाके, फादर का प्रेज़ द लॉर्ड विटनेस बॉक्स में कन्फस करता था। इतना सब कुछ करते हुए भी वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें मार्टिन लूथर को प्रेज़ द लॉर्ड अपने मनसाक्षी का बोझ से पाप तो पापी है इस बातों से कदापि मुक्ति नहीं पाया।
उस समय उनको रोमी पत्री पढ़ाने के लिए मौका मिला। उन्होंने इस मनसाक्षी का बोझ लेकर भी उन्होंने पत्रिका पढ़ना शुरू की। पहला अध्याय जो पहुंचा, पहला अध्याय के 16 से 17 वचन में उसकी आंख प्रेत लग गया। कह रहा है मेरा धर्मी विश्वास से जिएगा। तो पढ़ेंगे सो वाक्य। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। रोमी पत्री पहला अध्याय के 16 17। इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से मेरा धर्मी वास्तव विश्वास से जिएगा। ये पत्रिका जो पढ़ने का समय उनको समझने के लिए मौका मिला। ये दुनिया का कोई भी ट्रेडिशन, ये दुनिया का कोई भी रीति रिवाज, ये दुनिया का कोई भी कार्मिक बातें, कोई भी धार्मिक बातें कदापि मनुष्य के वास्तव में छुपा गया पाप से उनको मुक्त नहीं कर सकते। चाहे कोई भी पूजा करो, चाहे कितना भी पहाड़ पर चढ़ो, कितना भी आपका शरीर को वास्तव में ताड़ ना दो, फिर भी प्रेज़ द लॉर्ड आपको कदापि आपके लहू के अंदर छुपा गया हुआ इस पाप से आपका मनसाक्षी हमेशा आपको बोझ दिलाने वाला उस पाप की बातों से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। पर छुटकारा केवल एक की बातों पर, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा धर्मी विश्वास से जिएगा। मैन पढ़ते 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 5 अध्याय का पहला वाक्य में हमें उनको वास्तव में एक परफेक्शन मिला। 5 अध्याय का पहला वाक्य, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप यीशु मसीह को विश्वास करें, क्या विश्वास करेगा? विश्वास करने वालों को व्यक्ति को एक बात जरूर करना है। इब्राय पत्र 11 अध्याय का 6 वाक्य में हमें परमेश्वर का पास आने वाला व्यक्ति विश्वास से आना है, विश्वास करना है, ऐसा लिखा है। क्या विश्वास करेंगे? रोमी पत्र 10 अध्याय का 9 और 10 वाक्य में लिखा गया है। रोमी पत्र 10 अध्याय का 9 और 10 वाक्य यीशु मसीह को पढ़ेंगे कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी परंपरा से, कोई भी रीति रिवाज से, कोई भी पूजा से, कोई भी कर्मादि से कदापि मनुष्य पापों से छुटकारा नहीं पाएगा। नो, नॉट पॉसिबल। कितना भी पूजा करो, सत्यनारायण पूजा करो, हमें सत्यनारायण वाला पूजा करो, कुछ भी करो, परंतु मनुष्य की हमें खून में फंसा गया हुआ उस पाप से कदापि मनुष्य मुक्त नहीं पाएगा। मनुष्य को मुक्ति पाने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड हमें क्रूस की चोटी पर आपको और मानव को आना पड़ेगा। लूथर को समझ गया, जब वो विश्वास करने लगा, उसका मनसाक्षी हमें बचपन से बोझ दिलाने वाला तू पापी है, वो बातें हवा में उड़ गया। हमें मार्टिन प्रेज़ द लॉर्ड पूर्ण हृदय से उद्धार पाया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें 1517 से लेकर हमें एक नवीकरण युग वास्तव में जर्मनी से लेकर रोमा से प्रेज़ द लॉर्ड व्यापार होने लगा। हमें प्रेज़ हर जगह में, हर जगह में हमें मार्टिन लूथर चिल्लाने लगा, हमें सोलो क्रिस्टस, सोलो स्क्रिप्चुरा, सोलो फिले, सोलो ग्रेशिया, सोलो प्रेज़ फिडा, ये ग्रीक शब्द है। सोलो क्रिस्टस, केवल यीशु मसीह के द्वारा उद्धार। सोलो स्क्रिप्चुरा, केवल वचन के द्वारा उद्धार। सोलो फिडा, केवल विश्वास से उद्धार। उसके बाद लिखा सोलो, एक बार और सोलो, प्रेज़ सोलो हमें ग्रेशिया, सोलो ग्रेशिया, कृपा से उद्धार।
हर जगह जगह पर वास्तव में प्रेज द लॉर्ड मार्टिन इस ग्रीक शब्दों को प्रेज द लॉर्ड हर जगह पर फैलने लगा। हमें लोग वास्तव में विश्वास से उद्धार पाने लगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हर जगह जगह पर मानव उद्धार पाने लगा। बाकी कोई भी कर्मों से उद्धार नहीं होगा, मानव को उद्धार नहीं होगा। कोई भी कर्मों से कोई भी पूजा आदि कर्मों से, कोई भी पारंपरिक बातों से हमें कदापि मानव को उद्धार मिलेगा मिलता है केवल सोलो क्रिस्टस यीशु मसीह के द्वारा, सोलो कृचुरा वचन के द्वारा, सोलो ग्रेशिया विश्वास से उद्धार, सोलो प्रेज द लॉर्ड आमेन फिडा, आमीन प्रेज द लॉर्ड विश्वास से, सोलो ग्रेशिया कृपा से। हर जगह जगह पर ये चार ग्रीक शब्द प्रेज द लॉर्ड हर जगह पर फैलने लगा। लोग वास्तव में विश्वास पाने के लिए हमें परमेश्वर के नजदीक आया। हमें प्रेज लूथर हमें इस किताबों को और भी वास्तव में लोगों को सिखाने लगा। मालूम पड़ा प्रेज द लॉर्ड इस विश्वास से मानव को इस किताब का द्वारा एक नीतिकरण मिलता है, परमेश्वर से मिलने वाला नीतिकरण। नीतिकरण बोले तो मानव को पाप से छुटकारा पाकर परमेश्वर के साथ धर्मी बनकर रहने के लिए एक मौका। हमें विश्वास से पवित्रीकरण, विश्वास से तेजस्वीकरण, सारी बातें इस किताब से वास्तव में लूथर को पता चला। परमेश्वर का नाम को महिमा हो। आज समझना चाहिए प्रेज द लॉर्ड ये पुस्तक को चाहे तो हम 3 रीति से डिवाइड कर सकता है। पहला अध्याय से लेकर 8 अध्याय हमें प्रेज द लॉर्ड वो आमीन 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 प्रेज द लॉर्ड पापी को मिलने वाला परमेश्वर की धार्मिकता, पापियों को मिलने वाला धार्मिकता। पहला अध्याय से लेके 8 अध्याय, 9 अध्याय से लेके 11 अध्याय यहूदी जन को परमेश्वर से मिलने वाला धार्मिकता। 12 अध्याय से लेके 16 अध्याय सारा विश्वास का नाम सभा को मिलने वाला परमेश्वर से मिलने वाला धार्मिकता। ये 3 रीति से वास्तव में इस किताब को हम डिवाइड कर सकता है प्रेज द लॉर्ड। उसी में पहला जो बात है पापियों को साथ मिलने वाला परमेश्वर की धार्मिकता, उसी में हम पहुंचा है 8 अध्याय का। और 8 अध्याय का पहला वाक्य में क्या लिखा पद है तो पढ़ेंगे। 8 अध्याय का पहला वाक्य अतः अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अब जो मसीह में है उसको दंड का कोई आज्ञा नहीं है। इसका मतलब है एक स्वातंत्र हर एक मानव को प्रेज डिक्लेयर करते हुए प्रेज लिखा गया है अब जो मसीह में है those who are now in Christ they doesn't have any judgment। कोई प्रेज का शिक्षा विधि नहीं है जो मसीह में है। अब ये शुरुआत है वास्तव में मनुष्य के परमेश्वर के साथ मिलने वाला पहला बात। अगर आप विश्वास करते हो परमेश्वर यीशु मसीह का विश्वास करते हो आपसे कोई दंड का आज्ञा नहीं है। परंतु इधर एक शब्द उपयोग किया इसलिए 8 का पहला वाक्य इसलिए है ना, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं। 8 अध्याय का पहला वाक्य रोमी पत्र। अतः अब जो मसीह यीशु में है प्रेज द लॉर्ड अर्थः इसलिए आज दो ये सारी शब्द अगर पढ़ने के समय इसका पहले से कुछ बात बोल चुका है। ये बात समझने का इसका मतलब है 7 अध्याय में कुछ बात बोला गया। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है 7 अध्याय 8 अध्याय में एक आत्मा की पुकार के बारे में हम पढ़ सकते हैं। हमारी आत्मा रो रहे, आत्मा पुकार रहे। प्रेज द लॉर्ड। पहले जो पुकार है रोमी पत्र 7 अध्याय का 24 वाक्य। रोमी पत्र 7 अध्याय का 24 वाक्य। मैं कैसा अभागा मनुष्य मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक अभागा मनुष्य, आत्मा का पुकार है, आत्मा का रो रहे, मैं एक अभागा मनुष्य, कौन मुझे इस पाप से छुड़ाएगा। ये पहला रोना। दूसरा रोना रोमी पत्र 8 अध्याय का 18-19 सृष्टि रो रहे, सृष्टि। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा रोना है पुत्रत्व के लिए रोना।
8 अध्याय के 23, 8 अध्याय के 23। हाँ। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने मन 8:23। हाँ। अपने मन में हाँ। कराते हैं और लेपालक होने की, अर्थात अपनी देह के अपना मन कराते हैं। हमारा मन चलो, हमारा पुत्रत्व के लिए हमारा आत्मा रो रहे। व्हाट डू यू मीन पुत्रत्व? पुत्रत्व का मतलब क्या है? परमेश्वर के पुत्र बनने के लिए, परमेश्वर के पुत्र बनने के लिए। तो 3 रोने की आवाज हम सुना। पहला कौन सी आवाज है? पापियों की रोना। आत्मा से आत्मा रो रहे, पापियों की आत्मा। जब तक हमारा पाप का रोना बंद नहीं करेगा, बाकी कोई भी चीज़ों में हमको वहाँ तो बंदी हो नहीं सकते। इसलिए हम थोड़ा देखेंगे ये पाप को कैसे रोना बंद कर सकते हैं। बोल रहा है, मैं अभागा मनुष्य, मैं अभागा मनुष्य, कौन मुझे इस पाप से छुड़ाएगा? तो ये बात हम नहीं समझेगा ना, फिर सृष्टि का रोना, पुत्रत्व के लिए रोना, एक कुछ समझ के कोई फायदा नहीं। इसलिए पहले हम इसका बारे में देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, ये कैसा हो सकता है हमें। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर ये समझने का पापी का जो हमें छुटकारा अगर समझना है आपको, तो आपको वास्तव में रोमी पत्री 8 का 26 से लेके 30 तक पढ़ना होगा, तब आपको इसको उत्तर मिलेगा। हाँ। इसी रीति से हाँ। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हाँ। सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। चलो, ये जो वाक्य है 26 से लेकर 30 तक आपको समझने का थोड़ा सा मुश्किल होगा, फिर भी मैं आपको सिंपल रीति से सिखाता हूँ। इनमें 5 सवाल आप अपने आप को सवाल कर सकते हैं, नहीं तो सवाल बना सकता है हम। 5 सवाल। नंबर 1 सवाल, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर कार्य करेगा, प्रभु जरूर कार्य करेगा। नंबर 1, प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 2, परमेश्वर कार्य करता है उसकी प्रेम करने वालों को, सबको नहीं। प्रभु कार्य करता है उसको प्रेम करने वालों को। तीसरा सवाल, परमेश्वर जो करता है भलाई के लिए करता है, हमें प्रेज़। चौथा, परमेश्वर करता है पहले से उसके मन में ठहरा गया हुआ बातों के अनुसार, पहले से। ये चौथा। 5वां, परमेश्वर काम करते हैं पूर्णता से। तो 26 से लेके 30 तक पढ़ने का समय 5 सवाल अपना पाते हैं। नंबर 1 सवाल, परमेश्वर कार्य करता है, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। परमेश्वर कार्य करता है। जब प्रभु कार्य करता है, कौन उसको रुका सकता है? प्रभु के कामों को कोई रुका सकता है क्या? मैन, प्रेज़ द लॉर्ड है। प्रभु ने अगर काम शुरू किया है किसी के द्वारा, कौन मनुष्य उसको रुका सकता है? अगर रुकाया है तो ये बदलापुर, प्रेज़ द लॉर्ड, ये प्रार्थना भवन इस रीति से वास्तव में बनने के नहीं होता था, अगर कोई रुकाने की ताकत है तो। क्योंकि मामूली से नहीं, वास्तव में इस प्रार्थना भवन शुरुआत जब से इसको फाउंडेशन डाला तब से लेकर, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कुछ साल पहले तक हमें इसके खिलाफ थे। पर अगर परमेश्वर कार्य करता है, कौन उसके कामों को रुका सकता है? नो वन। दूसरा, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर कार्य करता है अपना प्रेम करने वालों को। मैन, प्रभु कार्य कर किसको? अपना प्रेम करने वालों को।
आपको मालूम है परमेश्वर के साथ हम किस तरीके से प्रेम रखना चाहिए। अगर एफेसियन चैप्टर 6 अध्याय का 24 वाक्य पढ़ने के समय उसमें लिखा गया है, हमसे वास्तव में उड़ना वाला प्रेम एक अक्षय प्रेम, अक्षय, अक्षय मतलब कदापि क्षय ना होने वाला प्रेम। जो हमारे हाँ। प्रभु यीशु मसीह से हाँ। सच्चा प्रेम रखते हैं। लिखा सच्चा, अकल ओरिजिनल परिभाषा में अक्षय, अक्षय, अक्षय के मतलब है कदापि क्षय नहीं होना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको कोई भी प्रश्न हो, परमेश्वर का जो प्रेम आपका प्रेम कम नहीं होना चाहिए। आप कोई भी प्रॉब्लम में हो, आपका परमेश्वर का प्रेम कोई कम नहीं होना चाहिए। जैसा आयुब, प्रेज़ मक्कन से पैर धोने वाला आयुब, प्रेज़ द लॉर्ड, सब कुछ अपने जिंदगी में नष्ट हुआ एक दिन के अंदर। 7,000 प्रेज़ द लॉर्ड एयर बकरा, हमें 5,000 प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, हमें लड़की डोंगी, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, 500 एयर बोले तो 500 जोड़ी बैल, ये सब कुछ संपत्ति एक दिन के अंदर खत्म हुआ। कंगाल बन गया, कुछ भी नहीं है। तो भी परमेश्वर की निंदा करके वास्तव में तुम खुदकुशी करो बोलने वाला वो बेकार की पत्नी, उसको वास्तव में हमें आयुब ने बोला, अगर हम परमेश्वर से भलाई तो लेता है, हमें बुराई क्यों नहीं? हम परमेश्वर से वास्तव में आशीष तो पाता है, श्राप क्यों नहीं? हम परमेश्वर से वास्तव में सब कुछ पाता है, दर्द क्यों नहीं? ये कोई भी बातों से वास्तव में आयुब, हमें इनका प्रेम कदापि नष्ट नहीं हुआ। अगर आपको प्रेम करना परमेश्वर से, अक्षय प्रेम कदापि आपके जिंदगी में आया हुआ कोई भी नुकसान के कारण उस प्रेम कम नहीं होना चाहिए। अक्षय प्रेम, चाहे रोग होने दे, चाहे कोई भी प्रॉब्लम होने दे, आपका प्रेम का कदापि कोई कमी, हमें यीशु मसीह के जो प्रेम आपके अंदर कम नहीं होना चाहिए। इसलिए बोलता है हमें उनको प्रेम करने वालों के लिए। तीसरा, हर बातें भलाई के लिए, हर बातें भलाई के लिए। अगर आपको बुराई हो रहे, उस बुराई से परमेश्वर भलाई को बदलेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप कौन सी अवस्था में वास्तव में इस समय सामना कर रहे, उस प्रेजेंट सिचुएशन को परमेश्वर भलाई में बदलेगा। ये हमारे परमेश्वर है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हर बातें परमेश्वर वास्तव में भलाई के लिए बदलते हैं। हमें चौथा, परमेश्वर कार्य करता है पहले से उसके हृदय में आया बातों के अनुसार। पहले से, आप और मैं जन्म लेने से पहले, आपकी पापा मम्मी हमें पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले, आपका पापा मम्मी का शादी होने से पहले, आपका पापा मम्मी का शरीर का मिलन होने से पहले, इतना पहले, प्रेज़ द लॉर्ड, पृथ्वी का हमें नींव डालने से पहले परमेश्वर आप और मैं क्या बनेगा, क्या होगा, ये सब परमेश्वर से पहले से उसके हृदय में थे। यही वचन कहता है पहले से। आप कभी सोचा कि प्रेज़ द लॉर्ड ऐसे का आराधना में आप आकर बैठेगा? जिंदगी में कभी सोचा? मैं कदा भी नहीं सोचा प्रेज़ द लॉर्ड एक माइक खड़ा होकर एक पास्टर का रूप में, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें दारू पी के बेकार के जीवन जीना वाले के बेकार के मनुष्य हमें प्रेज़ द लॉर्ड कितनी रीति से वास्तव में इस माइक लेके खड़ा हो जाएगा, मैं कदा भी नहीं सोचा। ये हमारा परमेश्वर है। ये बातों को वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड मुझे पूरा करने के लिए, ये तो बातों को वास्तव में मुझे सिखाने के लिए, हमें प्रेज़ द लॉर्ड मेरा परमेश्वर पहले से मुझे जाना। इस बातों को वास्तव स्ट्रिक्टली पीछा करने के लिए ये परमेश्वर वास्तव में मिलिट्री के जिंदगी द्वारा मुझे गुजार दा। आखिर में प्रेज़ द लॉर्ड पूरा डिसिप्लिन हम उस जगह पर पाकर किस तरीका से कलीसिया को चलाना चाहिए, बातें वास्तव में परमेश्वर मुझे सिखा के प्रेज़ मेरे हाथ में दी। तो ये प्लान मेरा नहीं था, ये प्लान मैं जन्म लेने से, मेरा माता पिता जन्म लेने से, इस पृथ्वी के नींव डालने से पहले परमेश्वर के मन में हमें मेरे बारे में ये प्लान थे।
इसलिए परमेश्वर जो काम करते हैं अपना पहले से ठहरा गया हुआ उच्च प्लान के मुताबिक प्रेज लो, और परमेश्वर कार्य करता है पूर्णता से प्रेज लॉर्ड है। चाहे प्रगति चेंज हो सकता है, चाहे आपका मन चेंज हो सकता है, पर गॉड नेवर चेंज। कदापि हमारा परमेश्वर बदलने वाला नहीं है, प्रेज लॉर्ड। कदापि हमारा परमेश्वर बदलने वाला नहीं है। मनुष्य बदल सकता है, प्रगति बदल सकता है, प्रगति के मुताबिक हम बदल सकता है, हमें वास्तव में अग्नोत्तर के मुताबिक हमारे शारीरिक हर एक दशा बदल सकता है, बट नेवर गॉड चेंज। कदापि परमेश्वर बदलेगा नहीं। बदलने वाला परमेश्वर, और परमेश्वर का हर एक काम परफेक्ट है, पूर्णता है, परफेक्ट है। मनुष्य के हर एक काम अधूरा है, पर परमेश्वर के हर एक काम परफेक्ट है। मैन प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अगर परमेश्वर आप चाहते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में प्रवेश, अभी हम पढ़ा हुआ इस वाक्य में प्रवेश करने जा रहे। अभी तो बोलाने में कुछ, अभी हम प्रवेश करने जा रहे। परमेश्वर ने जो बोला बातें, प्रेज द लॉर्ड, रोमी पत्री 8 अध्याय का 31 से लेके 35, अभी हम प्रवेश करने जा रहे हैं। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा, और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? प्रेज द लॉर्ड। इधर भी 5 सवाल है। एक 5 सवाल को उत्तर दे के आज कलिशा बंद हो जाएगी। इधर आज का सवाल, इधर भी 5 सवाल, 31 से लेकर 35 तक 5 सवाल। नंबर 1 सवाल, प्रेज द लॉर्ड, कौन हमें अगर परमेश्वर अगर हमारा पक्ष में है, कौन हमारा विरोधी है ना? पहला सवाल, परमेश्वर अगर हमारा पक्ष में है तो कौन हमारा विरोधी? दूसरा 32, दूसरा सवाल 32, खुद का पुत्र को आदर ना करते हुए, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? सब कुछ क्यों नहीं देगा? सब कुछ, हेलो लिख के रखना, सब कुछ क्यों नहीं देगा, लिख के रखना। तीसरा सवाल, परमेश्वर जो चुना लोगों को, कौन उसको विरोध में बोल सकता है? जो प्रभु ने चुना है, कौन उसको विरोध में बोल सकता है? और 4, जो परमेश्वर धर्मी ठहराया उसको कौन दंड दे सकता है? 5वां, जो परमेश्वर के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है? ये 5 सवाल का जवाब। उसमें पहला जो सवाल है, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर अगर पक्ष में है कौन हमारा विरोधी? इस सवाल को मैं थोड़ा पीछे ले रहा हूं, ये सवाल के जवाब बाद में देगा मैं। दूसरी सवाल, कौन है? दूसरी सवाल, प्रेज द लॉर्ड, खुद की बेटा को नाच, खुद की बेटा 32, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों न देगा? प्रेज द लॉर्ड। आज सब कुछ क्यों नहीं देगा? क्या क्या चाहिए हमको? लिस्ट लिखो, आपको क्या क्या चाहिए? हमने जो आंखों से हमने देखा सब कुछ मिलेगा। आपका मालूम है, मेरा शादी होने के बाद, प्रेज द लॉर्ड, मैंने वास्तव में हमें अभिषेक की पत्नी को देखा। किसको? अभिषेक की पत्नी, क्या नाम है? ऐश्वर्या राय। देखा, मिलेगा मुझे? पर बुड्ढी क्या करेगा? मेरी ऐश्वर्या राय। जो मैंने जो कुछ हाथ से छुआ मुझे मिलेगा।
जो मैंने आंग चाहा मुझे मिलेगा। मेरा मन जो कुछ चाहते हैं मुझे मिलेगा। बिजी होने के समय में कभी कभी चाहता मुझे एक हेलीकॉप्टर मिले तो कितना अच्छा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं केवल किसी का भी मिलिन भाई का प्रेज़ द लॉर्ड टेरेस में उतरेगा, उधर से चल कर आएगा, फिर से चढ़ेगा, उधर से फ्लाई होके प्रेज़ द लॉर्ड कपरेड में जाएगा। उधरने के दूसरी जगह ने अंबानी का प्रेज़ द लॉर्ड हेलीपैड में उतरेगा। चाहत भयानक है, मिलेगा। पर इधर क्या बोलते हैं, खुद की बेटा को न रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया। वह उसके साथ, किसके साथ? यीशु मसीह के साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? और सब कुछ क्यों नहीं देगा? वो सब कुछ क्यों नहीं देगा? उसका जवाब मैं 3 बातों से आपको प्रूव करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप काल्वरी क्रूस की चोटी भाग में जाओ। यीशु मसीह उसको दिखाना वाला, नाम क्या है उसका? उसका कौन दिखाया? यीशु मसीह किसने दिखाया? इस्करियत यूदा। किसके लिए? డబ్బు 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 కావాలండి, డబ్బు डब्बू पैसा के लिए। महायाजक ने उनको मरण के लिए सौंपा। क्यों सौंपा महायाजक लोगों ने? यहूदी जन ने जलन, धर्म की पागलपन और जलन, इस कारण पिलातुस ने उसको न्याय किया। क्यों पिलातुस ने यीशु मसीह वास्तव में प्रेरित बेगुनाह है, फिर भी क्यों उसको सताया? क्योंकि वो डर गया, अगर मैं यीशु मसीह को सौंपेगा नहीं, मेरा पोस्ट चला जाएगा, उसके अधिकार चला जाएगा। ये डर के मारे उन्होंने यीशु मसीह को वास्तव में यहूदी के हाथों में सौंपा। आप सोचो, एक पैसा के लिए, दूसरा धर्म की पागलपन के लिए, तीसरा अधिकार के लिए। आज भी कभी भी ये दुनिया में सबसे महाप्रश्न ये तीनों को बातों से होता है। चाहे आपका परिवार में हो, चाहे आपका देश में हो, चाहे कोई भी जगह में हो, ये 3 बात के लिए प्रेरित लॉर्ड प्रश्न होता है। छोटी उम्र में स्कूल में पढ़ने का समय सार ने प्रेरित लॉर्ड प्रतिज्ञा के लिए खड़ा करते हैं। ഭാരതം എൻ്റെ രാജ്യമാകുന്നു, ഭാരതത്തിലുള്ള എല്ലാ എല്ലാവരും എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളാകുന്നു। नहीं समझा? आप लोगों ने प्रतिज्ञा नहीं लिया? थोड़ा बोलो। हाँ, सारा, हाँ सारा, India is my country. All the people my brother and sister. Is it following now? Praise the Lord. अभी चल रहे भारत में ये? No one is praise the brother and sister. No one. अगर ब्रदर एंड सिस्टर है, पर सिस्टर को रेप क्यों करते? भाई की हत्या क्यों कर रहे?
कुछ साल पहले वायला रवि करके एक पोएट ने येशुदास के द्वारा एक गीत प्रेज़ लॉर्ड हमें गाने के लिए मजबूर की। वो गाना ऐसा है, मनुष्य परमेश्वर को मनुष्य धर्म को सृष्टि की, मनुष्य धर्म दोनों मिलके ईश्वर की सृष्टि की, मनुष्य धर्म ईश्वर ये तीनों मिलके पूरी जगह को अलग की और हर एक मनुष्य पागल 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 करके वायला रवि एक पोएट है, केरला का सबसे नंबर 1 पोएट वायला रवि, येशुदास के द्वारा ये गीत लिखवाया। कितना वास्तव में सच्चे है, कितना सत्य है वो बात। मैन धर्म के बारे में कितने कितने प्रॉब्लम आजकल हो रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, पूरा देश जल रहा है धर्म के विषय में। आमीन। किसी को किधर भी अशांति नहीं है। ये बात उस दिन भी थे, ये बात अभी भी है। इसलिए मैंने बोला ये 3 बात, पैसा, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, धर्म की पागलपन, तीसरा प्रेज़ लॉर्ड अधिकार। अधिकार के पैसे लड़ रहे ना भी, अधिकार के लिए अच्छा रहना वाला गवर्नमेंट को गिरा के दूसरा गवर्नमेंट राज करते हैं। क्यों? अधिकार, अधिकार। ये बात उस दिन भी थे, ये बात अभी भी है। इट्स नेवर चेंज, इट्स नेवर चेंज। इस बातों के कारण वास्तव में प्रेज़ लॉर्ड, आमीन आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, ये बात हो रहा है। परंतु मैं बोलता हूं फिर भी यीशु मसीह का मरण का पीछे ये तीनों को हाथ नहीं है। क्यों? यीशु मसीह के मरण के पीछे ना इस्करियत यूदा का हाथ है, ना पिलातुस के हाथ है, ना महायाजक के हाथ है। क्यों? क्यों? उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है यीशु मसीह के मरण के विषय में? हैं? थोड़ा पढ़ो मार्कोस सुसमाचार 10 अध्याय का 33, मार्कोस 10:33। किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हाँ, देखो, हाँ, हम यरूशलेम को जाते हैं, हाँ, और मनुष्य का पुत्र हाँ, प्रधान याजकों हाँ, और शास्त्रियों हाँ, के हाथ पकड़वाया जाएगा, हाँ, और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। हाँ, प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह जिंदा रहने के टाइम बोला गया मैं मरने के लिए आया, मैं मरने के लिए आया। ना उसका पिलातुस के हाथ है। अगर वो पिलातुस न्याय किया तो दूसरे को दोष का कार्य करेगा। एक इस्करियोत का कार्य नहीं, एक दूसरे को यूदा कार्य करेगा। इस मनुष्य का कोई हाथ नहीं है, परमेश्वर का प्री प्लान है। मैन, यीशु मसीह स्वयं बोल चुका है मैं मरने के लिए आया। मैन, आपको मालूम है, इसके एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। गेत्सेमने वाटिका में यीशु मसीह को पकड़ने के लिए महायाजक कैयाफास, हमें सब लोग सारा हमें सारा सेना उनको हमें गेत्सेमने वाटिका में आया था। यीशु मैंने पूछा तू किसको ढूंढ रहे? महायाजक बोले यीशु को। मैं हूं। आप सोचने का, मैं हूं ये बोलने के टाइम क्या हुआ है? सब लोग बेहोश होकर गिर गए। ऐसा लिखा है। क्यों? क्यों? आपको मालूम है, एक दिन मूसा ने पूछा यहोवा को, यहोवे तू मुझे मिस्र में भेज रहा है, अगर मिस्र के लोग मुझे पूछेगा किसने तुम्हें भेजा, तुम्हारे ईश्वर का नाम क्या है? क्या बोला परमेश्वर ने? मैं हूं, मैं हूं, हाँ, मैं हूं। वो मैं हूं बोलने के टाइम सब गिर गया। उसके बाद थोड़ा समय के बाद सब उड़ के बोलने के टाइम यीशु ने बोला
मैं बोला ना मैं हूं, तभी बोले यीशु मसीह को पकड़ने के लिए मौका मिला। इसका मतलब है यीशु मसीह का मरण के विषय में, यीशु मसीह के न्याय करने के विषय में, यीशु मसीह को दिखाने के विषय में मानव की कोई काम नहीं है, सब परमेश्वर के प्री प्लान है। तो आप सोचो, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको सब कुछ मिलना है, फिर आपको क्या मिला है? हेलो, जो व्यक्ति को क्या मिला है अभी, बोलिए। आप बोलते हैं कि हमको सब कुछ मिलना चाहिए, परंतु आपको अभी क्या मिला है? हैं? हैं? यीशु मसीह को मिला। जिसको यीशु मसीह मिला, उसको सब कुछ का जरूरत क्या है? इसे सवाल किया, सूर्य के सामने मोमबत्ती जला के कोई फायदा है क्या? इतना बड़ा सूर्य, उसके सामने एक मोमबत्ती है ना? अगर आपको यीशु मिला है, पर आपका सब कुछ के क्या जरूरत है? मैन, हमारे जिंदगी में जो मिलना चाहिए था यीशु, अगर जिसको मिला है, ये सब कुछ, ये पृथ्वी का परिचय लेके क्या फायदा है? क्योंकि एक दिन ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा। किसके पास? उस उदय सूर्य के पास, यीशु मसीह के पास। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लिखा है, खुद के बेटा को नारक छोड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन। ऐसा है तो आमीन, आमीन, आपको सब कुछ क्यों नहीं मिलेगा? इसका मतलब है, इफ यू गॉट, अगर आपको परमेश्वर मिला है, आप कह रहे एक आवश्यकता परमेश्वर पूरा करते जाएगा। मेरी जिंदगी में कभी कभी याद करता हूं, 1999, 97 में चलो मैं नेवी छोड़ा। एक छोटा सा रूम में पहला विश्वास की जिंदगी शुरू हुआ। 10 बाय 10 का एक रूम, मेरा बेडरूम, मेरा टॉप, चलो क्या बोलते हैं, मेरा रीडिंग रूम, मेरा सब कुछ वही है, किचन पिचन सब वही है, इवन बाथरूम भी वही है। 1-1.5 घंटा वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड म्युनिसिपैलिटी के टॉयलेट में हमें पानी लेकर खड़ा होना पड़ता था। मुझे प्रॉब्लम नहीं था, उसको मेरी प्रेज़ द लॉर्ड क्या बोलते, मेरी उसको प्रॉब्लम था। उधर से झगड़ा नहीं करता, वापस आके मेरे से झगड़ा करते। मैन, पर जब मुझे वो जो मिला, मुझे सब कुछ मिला, सब कुछ, सब कुछ, पर मैंने मांगा नहीं, मैंने मांगा नहीं। मेरे जो जरूरत है वो परमेश्वर पूरा करता गया, पूरा करता गया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए हम इधर पढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, खुद की बेटा को, दूसरा 32 वाक्य, खुद का बेटा को, जिसने अपने निज पुत्रों को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया। तीसरा सवाल, जो प्रभु ने चुना है उसको कौन दोष देगा? जो प्रभु ने चुना है उसको कौन दोष दे सकता है? आपको मालूम है, दुनिया का अभी का 2022 का सबसे बड़ा दुनिया का पैसा दौलत व्यक्ति कौन है? एलॉन मस्क। एलॉन मस्क, मालूम है संपत्ति कितना है? 151 मिलियन, बिलियन। कितना कंपनी है मालूम है? 300 बड़े बड़े कंपनी। एलॉन मस्क 151 बिलियन डॉलर, 300 बड़े बड़े कंपनी। आप सोचो, एलॉन मस्क बेलौली में आया, समझो,
इधर का पान का पटरी, पान का टपरी, हाँ। पान का टपरी में घुस के सिगरेट पीने वाले के व्यक्ति को पकड़ के उनका अपना बॉस बनाया, समझो। आप क्या बोलेगा? एलोन मस्क पागल हुआ है क्या? यही बोलेगा ना। कोई लोग बोलेगा एलोन मस्क पागल हो गया। अरे पान के टपरी में सिगरेट पीना वाले इसको कौन बॉस बनाया? कुछ लोग बोलेगा उसकी हृदय की विशालता उतना बड़ा है। तो सोचो, बेकार के काम करने वाला, कोई गुण ना रहने वाला, पाप की राहों पर चलने वाला, पाप का बोझ लेकर चलने वाला आपको और मुझे, अगर वो महान परमेश्वर ने अपना परिवार का मेंबर बनाया तो आप क्या बोलेगा? मैं उसके लिए उदाहरण है। भाई चलो, मैं उसके लिए उदाहरण है। बेकार व्यक्ति में, भाई चलो, बेकार, आज से वास्तव में 28 साल पहले एक बेकार व्यक्ति, उस व्यक्ति को उस महान परमेश्वर ने अपने परिवार के मेंबर बनाया। क्या बनाया? परिवार के मेंबर, पुत्र बनाया। परमेश्वर के सामने छोटा पुत्र, बड़ा पुत्र, भाई चलो, नाती नाती नाता सब नहीं है, है क्या? आपके घर में आपका बड़ा भाई को छोटा भाई से ज्यादा प्रेम भी करते हैं, संपत्ति भी देते हैं, माता पिता आदर भी करते हैं। कुछ गलती किया तो बोलते हैं छोटे को, ए बड़ा भाई को कुछ बोलना नहीं, है ना। पर परमेश्वर की नजर में ना बड़ा ना छोटा। जब से आप प्रवेश मसीह को स्वीकार किया ना, तब से लेकर आपको भी बेटा बनाया। मैं 20 साल 25 30 साल पहले मुझे बेटा बनाया, आपको भी बेटी बनाया, आपको भी बेटा बनाया। ऐसा नहीं छोटा बड़ा बना दिया, नो। अगर उस महान परमेश्वर के हृदय की विशालता कितना बड़ा है, क्या किया उस महान परमेश्वर ने? भाई चलो, हमें दत्त लिया, हमें मोहन लिया और उसके घर की वारिश बना दिया। आओ प्रेज चलो, रोमी पत्र 8 अध्याय का 17 वाक्य में लिखा गया है। हम प्रेज चलो पढ़ेंगे रोमी पत्र 8 का 17वां। और यदि संतान है तो वारिस भी वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। प्रेज द लॉर्ड। हमें अपने संतान बनाया। कौन है हम? पापी। प्रेज चलो, पापी मनुष्य। हमें वो परमेश्वर ने क्या किया? अपना पुत्र पुत्री बना दिया, अपने परिवार के मेंबर बनाया और परमेश्वर की हर एक आशीषों से भर दिया। मैन, अभी आप जो बोलेगे ना वही परमेश्वर करते। अगर आप एक बार जोशुआ सूर्य को, सूर्य आज तू अस्तमय नहीं होने का, ये नहीं हुआ। मेरे साथ ऐसे एक बात हुआ था। मुझे प्रेज द लॉर्ड, आमेन, उस दिन 10:52 का एक फास्ट ट्रेन था। अभी है क्या मुझे नहीं मालूम। 10:52 मॉर्निंग 10:52। मैं इधर से करते 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 10:50 हो गया, केवल 2 मिनट बाकी है। मैं क्या बोला मालूम है? यीशु मसीह के नाम से 10 मिनट ट्रेन लेट होने दे। रिक्शा पकड़ा मैं, मेरा अंदर अंदर कोई बोल रहे, क्या मैं तेरा गलती के कारण बाकी सबको मैं लेट करवा दूं? मैं कुछ बोला नहीं, मैं कुछ जवाब ही नहीं दिया वो बातों को। बाकी तेरा गलती के कारण
तू 10:52 में जहां पहुंचना चाहिए, तेरा गलती के कारण बाकी सबको मैं लेट करूं? मैंने कुछ बोला नहीं, पर सचमुच ट्रेन 10 मिनट से लेट था। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दास है जो मेरा जैसा आर्मी में था, वो उसका नाम है इंदु वर्गीस, पीजी वर्गीस आर्मी में थे, कैप्टन थे। उनको पंजाब जाने का एक ही ट्रेन है, रात को एक ही ट्रेन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु उनका टिकट कंफर्म नहीं है और इधर से मीटिंग करके प्रेज़ द लॉर्ड वापस आ रहे, परंतु बीच में गाड़ी का प्रॉब्लम हो गया, उनका ब्रेकडाउन हो गया, वो लेट हो गया। उधर से प्रार्थना करने लगा, प्रभु तेरा दास को कल सुबह हमें पंजाब पहुंचना है, उधर प्रार्थना चलाना है, परंतु आज का गाड़ी अगर गया पर कल शाम को रात को गाड़ी है, एक ही गाड़ी है। प्रभु आमेन, तू मेरे लिए कार्य किया है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। उस दिन गाड़ी आया, परंतु कुछ सामान इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट हमें हैंड ओवर करने के लिए, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, वो जो क्या बोलते हैं, वो स्टेशन मैनेजर है, वो भूल गया। गाड़ी गया पीजी वर्गीस आने से पहले, पर कई दूर पहुंचने के बाद पीजी वर्गीस दुख हो के प्रेज़ द लॉर्ड बैठे हैं। अभी मैं क्या करूं, वो सभा को मैं क्या जवाब दूं? परिशुद्ध पितावे, मैं क्या करूं, मैं क्या जवाब दूं? देखा तो वही ट्रक में गया हुआ, दूर गया हुआ ट्रेन पीछे पीछे आ रहे, पीछे पीछे ट्रेन आ रहे। मैंने देखा तो वही प्रेज़ पंजाब मेल जिसको जाने का था वापस आ गया। हमें बोल रहा है प्रेज़ द लॉर्ड, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट प्रेज़ द लॉर्ड स्टेशन से लेके उस स्टेशन पहुंचने का था, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड उस दिन हैंड ओवर नहीं हुआ, इसे ट्रेन वापस आ गया। जस्ट इमेजिन, आपको और मेरे लिए जो परमेश्वर की संतान कहलाता है प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के परिवार में अगर तू जन्म लिया तो परमेश्वर का वचन कहता है प्रेज़ द लॉर्ड, हमें तेरी जिंदगी में जो कुछ करते हैं तेरी ओर से पृथ्वी पर बांध देगा, स्वर्ग में भी बांधा जाएगा, पृथ्वी पर खोल देगा, स्वर्ग में भी खोल दिया जाएगा। ये अधिकार केवल एक प्रभु की संतान को मिल सकता है, नॉट द जेंटलमैन। एक प्रभु की संतान को मिल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा कहने के मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, हमें परमेश्वर का वचन कहता है, हमें प्रभु ने जो भी चुना है उसको कौन प्रेज़ द लॉर्ड दोष लगा सकता है? आमेन। द फोर्थ प्रेज़ द लॉर्ड सवाल, हमें प्रभु धर्मी ठहरा वालों को कौन दंड की आज्ञा देगा? कौन दंड की आज्ञा देगा? प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें लिखा है धर्मीकरण, अदरवाइज जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन, ये जस्टिफिकेशन बोले तो नॉर्मली कोर्ट में चलने वाला बातों को बोलते हैं जस्टिफिकेशन। हमें कोर्ट में एक जज बैठता है, प्रेज़ द लॉर्ड, कोर्ट में एक वकील बैठता है, कोर्ट में एक दोषीदार बैठते हैं, कोर्ट में एक विटनेस बॉक्स में प्रेज़ द लॉर्ड जिसको दोष लगाया गया वो भी बैठते हैं। जस्टिफिकेशन मैन, इधर जज पिता है, विटनेस बॉक्स में आप और मैं हूं, विटनेस बॉक्स में दोष ठहरने वाला शैतान है। बोल रहा है ये पास्टर बनने से पहले ये वड़क्केड़ सुब्रंगुट्टी बोस पापी है, पाप का वेदन मरण है। वादी ने बोल दिया, पिता ने बोल दिया, यस मैं उसको मरण देता हूं, बोस को, वड़क्केड़ रामंगुट्टी सुब्रन बोस को मरण देता हूं, क्यों? उन्होंने पाप किया। सुना दिया, जजमेंट भी सुना दिया। अभी
मरण केवल बाकी है, दंड देना बाकी है। उस समय एक काटा हुआ मेमना आप और मेरे लिए 2022 साल पहले काल्वरी क्रूस पर मानव की हर एक पाप लेके बलि दिया हुआ उस व्यक्ति, ये वड़केड़ते रामनगुट्टी सुब्रन बोस का पाप मैं लेता हूं, इनका श्राप मैं लेता हूं, इनका मरण मैं लेता हूं, इसको छोड़ दो। वही छुटकारा है आपको और मुझे हमारा जिंदगी में जो मिला। हम जिधर वास्तव में दोषी ठहरा गया, जो हमें दंड सुनाया गया, पाप की वेदन मरण, उस महान परमेश्वर प्रभु यीशु काल्वरी क्रूस पर आपके और मेरे लिए चलो जो मोल लिया, उसका दाम दे दिया। वो व्यक्ति बोलते लेट हिम फ्री, लेट हिम गो, I am ready to receive his all the sin, all the case, all the judgment. Let it come on to me. मेरे पास आने दो, मैं रेडी हूं इनका एक चीज लेने के लिए। और हमको छुटकारा दिया, हमको फ्रीडम, हमको फ्री दिया, फ्रीनेस दिया। ऐसा पिता ने आपको और मुझे प्रेज द लॉर्ड अगर फ्री किया है, कौन उसको दोषी ठहरा सकता है? कौन? आप रोमी पत्र जाके हृदय से पढ़ने का, हृदय से आप बैठ के रोना शुरू करेगा। कौन उसको दोष दे सकता है? जो यीशु मसीह के द्वारा, उसकी पवित्र लहू के द्वारा जो व्यक्ति अगर छुटकारा पाया है, उसको कौन वास्तव में दोषी ठहरा सकता है? परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इधर हम पढ़ते हैं प्रेज द लॉर्ड, इधर हम पढ़ते हैं ये जो पहला एक वचन हमने पढ़वाया रोमी पत्र 7:24, उसमें लिखा है प्रेज द लॉर्ड, ओ रक्षित मैन, हाउ, क्या इंग्लिश बाइबल थोड़ा पढ़ेंगे? रक्षित मैन, ओ 7:24, O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Praise the Lord. मैं कैसा भाग मनुष्य हूं। ग्रीक शब्दों में लिखा गया, ओ अतलियोत आंद्रास, ओ अतलियोत आंद्रास, व्हाट रक्षित मैन आई एम, मैं कितना भागा मनुष्य हूं। अभागा तो शब्द उपयोग किया, मैं जल्दी बंद करता हूं क्योंकि 7:15 हो गया। प्रेज द लॉर्ड, अभागा वो शब्द दो बातों पर मैं आपको प्रेज बता के बंद कर देता हूं, बाकी सवाल प्रभु के क्षेत्र और कई। प्रेज द लॉर्ड, अभागा रोमन गवर्नमेंट में जो व्यक्ति पाप किया है, उस व्यक्ति का आंख और मुंह और उसकी नाक एक शव के साथ, उसकी आंख, उसकी नाक, उसका मुंह के साथ बांधते हैं और कई दिन के लिए छोड़ देते हैं। क्या होगा? क्या होगा? एक पाप किया मनुष्य, उसकी आंखें, उसका नाक, उसका मुंह एक शव का आंख, मुंह और नाक के साथ पूरा बांध लिया और छोड़ दिया। क्या होगा? 4 दिन के बाद वो शव से कीड़ा बाहर आएगा। वो कीड़ा उसकी आंखों में घुसेगा, जिंदा मनुष्य की आंखों में घुसेगा, नाक में घुसेगा, मुंह में घुसेगा। हम इस समय वो मनुष्य कहने वाला शब्द है, हो कितने भाग मनुष्य हूं मैं, हाउ रक्षण मैन आई एम। प्रेज द लॉर्ड। इतना गहराई का पाप है, उनमें से उस मसीह ने हमें छुड़ाया।
दूसरी अभागा का दूसरी एक बात, जो व्यक्ति प्रेज़ द लॉर्ड अगर गुलामर है, वो गुलामर के केवल 7 वर्ष तक गुलामी बन सकता है। 7 वर्ष उनको छोड़ने का, फ्री करने का ये नियम है। परंतु वो गुलामी बोल रहा है मुझे और कोई सेठ के पास नहीं जाना है, मुझे ये सेठ अच्छा है, मैं जिंदगी भर इधर ही रहेगा। ऐसा किया तो उस गुलामर का खान प्रेज़ हॉल बना के उनको हमेशा के रखने का, उसके बाद उसको उस गुलामी से उनको बाहर नहीं आ सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, आपको और मुझे शैतान ने इतना बड़ा गुलामर बन गया, हम कदापि उसका गुलामी से बाहर नहीं आ सकता था। परंतु कालवरी क्रूस पर हमारे बलि दिया हुआ उस यीशु का विश्वास का द्वारा परमेश्वर का साथ ये कच्चा धार्मिकता हम मिलने के कारण आज हम स्वतंत्र है। आइए हम अपना को प्रभु का आत्मा समर्पण करें। ओ रिबा बनेगा शंदना